स्टॉक मार्केट में ना एक बड़ा अजीब सा पैटर्न है, एक ऐसी चीज जो अक्सर सबको कंफ्यूज कर देती है। चलिए आज इस रिजल्ट ट्रैप को ही डिकोड करते हैं। अक्सर देखा जाता है ना, रिजल्ट अभी आया भी नहीं है, डेट अभी दूर है, लेकिन स्टॉक पहले से ही भागना शुरू कर देता है, एक जोरदार रैली। सवाल यह है, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो क्या मार्केट को सब पहले से पता होता है? क्या मार्केट फ्यूचर देख सकता है? या फिर इसके पीछे कोई अलग ही गेम चल रही है जिसे समझना बहुत जरूरी है? सच तो यह है कि मार्केट आपसे तेज नहीं है, बस आपसे पहले है। तो हम बात कर रहे हैं रिजल्ट पैराडॉक्स की। यही वो सिचुएशन है, स्टॉक रिजल्ट से पहले तूफान की तरह भागता है और जैसे ही रिजल्ट आता है, बूम, या तो रुक जाता है या फिर गिर जाता है, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर बस देखता रह जाता है। और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, ये क्या हो गया? रिजल्ट तो अच्छा था, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा था, फिर भी स्टॉक गिर गया। आखिर हुआ क्या ये? ठीक है, तो इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना मार्केट के दो अलग अलग प्लेयर्स या कह लें दो माइंडसेट्स को समझना पड़ेगा। एक तरफ है रिटेल इन्वेस्टर और दूसरी तरफ है वो जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी। फर्क देखिए कितना बड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा वेट करता है। किसका? रिजल्ट का, न्यूज का, एक कंफर्मेशन का, एक तसल्ली चाहिए कि हाँ अब सब ठीक है, अब एंटर करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो वेट नहीं करता, वो एक्ट करता है। किस पर? एक्सपेक्टेशन पर, एनालिसिस पर और पोजीशनिंग पर, रिजल्ट आने से बहुत बहुत पहले। और बस यही पूरी गेम है। जब तक रिजल्ट की न्यूज आती है, जब तक रिटेल इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि चलो अब एंट्री लेते हैं, तब तक स्मार्ट मनी अपना काम कर चुका होता है। वो तो प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर रहा होता है। तो फिर से वही सवाल, आखिर स्टॉक रिजल्ट से पहले भागता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल इंजन काम करता है। इस इंजन का नाम है दी एक्सपेक्टेशन इंजन। ये एक लाइन शायद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा। मार्केट रिजल्ट को प्राइस नहीं करता, मार्केट एक्सपेक्टेशन को प्राइस करता है। मतलब जो रिजल्ट आ चुका है वो पास्ट है। मार्केट हमेशा उस चीज को प्राइस करता है जो आने वाली है। आज का जो प्राइस है ना, वो कल की उम्मीद पर, कल की एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है। तो सवाल उठता है कि ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद बनती कैसे है? इसके कई सोर्सेज हैं। एनालिस्ट अपने एस्टिमेट्स देते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट खुद गाइडेंस देता है, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये सारी चीजें मिलकर ना एक कहानी, एक नैरेटिव बनाती हैं। और जैसे ही ये नैरेटिव स्ट्रांग होता है, बस स्मार्ट मनी एक्टिव हो जाता है। ओके, तो अब थ्योरी समझ आ गई। चलिए अब इस ट्रैप की एनाटॉमी देखते हैं। इसे ना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं, शुरुआत से अंजाम तक। आखिर ये पूरा खेल चलता कैसे है? फेज 1, द अक्यूमुलेशन। ये सबसे शांत फेज होता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, बस धीरे धीरे शांति से स्मार्ट मनी माल उठा रहा होता है। बाइंग चलती रहती है, प्राइस बहुत आहिस्ता से ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ता है। और रिटेल इन्वेस्टर, उसकी नजर में यह स्टॉक अभी आया ही नहीं है, कंप्लीटली इग्नोर्ड। और फिर आता है फेज 2, प्री रिजल्ट रैली। अब चीजें बदलती हैं। अब चार्ट अग्रेसिव हो जाता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, और वॉल्यूम अब साफ साफ बढ़ता हुआ दिखता है। अब जाकर रिटेल इन्वेस्टर की नजर इस पर पड़ती है, अरे ये स्टॉक तो चल रहा है, यहां कुछ तो हो रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है वो क्लासिक ट्रैप, फोमो, द फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मन में आवाज आती है, ये स्टॉक तो रॉकेट बन गया है, कहीं ये ट्रेन छूट ना जाए। और यही सोच, यही डर सबसे बड़ी गलती करवाता है लेट एंट्री। और अब आता है फाइनल फेज, द डिस्ट्रीब्यूशन। रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि अब तो ये स्टॉक आसमान छुएगा। और ठीक ठीक उसी वक्त गेम पलट जाता है। स्मार्ट मनी, जो आराम से नीचे के लेवल से प्रॉफिट में बैठा है, वो अपनी सेलिंग शुरू कर देता है। तो फिर स्टॉक गिरा क्यों? अच्छे रिजल्ट पर भी क्यों? क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट पहले से ही प्राइस्ड इन था, उसकी खबर पहले ही स्टॉक के प्राइस में शामिल हो चुकी थी। याद रखिए, मार्केट हमेशा सरप्राइज को रिवॉर्ड करता है, कंफर्मेशन को नहीं। अगर रिजल्ट सिर्फ एज एक्सपेक्टेड है, बेटर देन एक्सपेक्टेड नहीं, तो मार्केट उसे एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह लेता है और वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये है पूरा रिजल्ट ट्रैप इंजन इन सिंपल स्टेप्स।
स्टेप 1 एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है। स्टेप 2 स्मार्ट मनी चुपके से एंटर करता है। स्टेप 3 प्राइस में एक जोरदार रैली आती है, ब्रेकआउट होता है। स्टेप 4 फोमो के चलते रिटेल की एंट्री होती है, आमतौर पर टॉप के पास। स्टेप 5 स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करता है। और स्टेप 6 प्राइस गिर जाता है। ओके, तो अब ये पूरा ट्रैप समझ आ गया है, पर सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है, इस साइकिल को तोड़े कैसे, इस जाल से बचे कैसे? वेल, इसके लिए कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। रूल नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्टॉक रिजल्ट से ठीक पहले ही एक बड़ी रैली दे चुका है, उसमें एंट्री को अवॉइड कीजिए। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। रूल नंबर 2, हमेशा रिजल्ट आने के बाद मार्केट के रिएक्शन का वेट कीजिए। एक पुलबैक का इंतजार कीजिए, क्योंकि मार्केट का जो पहला रिएक्शन होता है ना, वही असली सच होता है। और हां, हमेशा याद रखिए, एक तेज मूव का मतलब एक सेफ एंट्री बिल्कुल नहीं होता। और आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मार्केट किसी को ट्रैप नहीं करता। इन्वेस्टर जल्दबाजी में, फोमो में और हर चीज की कंफर्मेशन के पीछे भागते हुए खुद ट्रैप हो जाते हैं। अगर ये पैटर्न एक बार अच्छे से समझ आ गया, तो इस लेट एंट्री वाली गलती से आसानी से बचा जा सकता है। तो चलिए, ट्रैप को तो हमने समझ लिया, उससे बचना भी सीख लिया। लेकिन अब इस कहानी का अगला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि उस स्मार्ट मनी की एंट्री को पकड़े कैसे, उनके कदमों के निशान कैसे पहचाने, कैसे पता चले कि असली एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है। इसको डिकोड करेंगे हम अपने अगले हिस्से में।